जादुई चांदनी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक नन्ही लड़की राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा की आंखें चमकदार और मनमोहक थीं और उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी आभा में था, राधा ने बाहर चांदनी के खेलते देखा। उसकी नजर चांद की ओर खींच गई, जैसे चांद उसे बुला रहा हो। राधा ने सोचा, क्यों न मैं चांद के पास चलूं, और वह चांदनी में चुपके से चल पड़ी। रात की चांदनी ने उसे एक सुनहरा रास्ता दिखाया जो चमकते हुए पत्थरों से भरा था। राधा ने उस रास्ते पर कदम रखा और एक अद्भुत जंगल में पहुंची। जंगल में एक बुढ़िया बैठी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नमस्ते बुढ़िया मां, राधा ने विनम्रता से कहा। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हें मेरे पास आने की बहुत बड़ी वजह है। राधा ने चकित होकर पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, चांद ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति है, बुढ़िया ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने साहसिकता से पूछा, वह चुनौती क्या है? तुम्हें इस जंगल की 3 रहस्यमयी वस्तुएं खोजनी होंगी, बुढ़िया ने कहा, और हर वस्तु एक विशेष गूढ़ शक्ति से जुड़ी है। राधा ने चुनौती स्वीकार कर ली और पहला संकेत प्राप्त किया। पहला संकेत था एक उभरता हुआ फूल जो केवल चांद की रोशनी में खिलता था। राधा ने फूल को खोजने के लिए जंगल में गहराई से प्रवेश किया। उसे कई प्रकार की रहस्यमयी आवाजें सुनाई दीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसने देखा कि एक चमकदार फूल चांद की रोशनी में खिल रहा था। फूल को लेकर राधा बुढ़िया के पास लौट आई। शाबाश, बुढ़िया ने खुशी से कहा, अब तुम्हें दूसरी वस्तु ढूंढनी होगी। दूसरा संकेत था एक ताज जो एक सुनहरे पेड़ की शाखा पर लटका हुआ था। राधा ने उस पेड़ की ओर यात्रा शुरू की। पेड़ के चारों ओर कई रंगीन पक्षी गा रहे थे और ताज एक जादुई कक्ष में छुपा हुआ था। राधा ने ताज को सावधानीपूर्वक लिया और वापस लौटी। अद्भुत, बुढ़िया ने कहा, अब तुम्हें तीसरी और अंतिम वस्तु चाहिए। तीसरी वस्तु एक दुर्लभ नीला पत्थर था जो जादुई झील की गहराई में छुपा हुआ था। राधा ने झील की ओर बढ़ते हुए अपने साहस का पूरा उपयोग किया। जल में नहाते हुए उसने नीला पत्थर पाया और इसे अपने साथ ले आई। अब बुढ़िया ने राधा से कहा, तुमने सभी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। अब तुम्हें इन वस्तुओं को एक विशेष तरीके से संयोजित करना होगा। राधा ने वस्तुओं को जोड़कर एक चमकदार हार बनाया। हार के साथ चांदनी ने तेजी से चमकना शुरू किया और पूरा जंगल जादुई आभा में चमक उठा। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी साहसिकता और समझदारी ने तुम्हें सफल किया। राधा ने पूछा, अब क्या होगा? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अब एक अनमोल ताकत है। तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया की शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। राधा ने बुढ़िया का आभार व्यक्त किया और घर लौट आई। गांव में उसकी वापसी पर सबने उसे खुशी से स्वागत किया। राधा ने अपने नए ज्ञान और शक्ति से गांव को खुशहाल और समृद्ध बना दिया। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति दिल की सच्चाई और दया में होती है। ध्यान रखना, हमेशा सच्चे दिल से अपनी राह पर चलो और जादू तुम्हारे साथ रहेगा।